वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा अभिमान है तू। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती रोटी, कपड़ा और मकान रही है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए सरकारें क्या कदम उठाती है, ये आज सबसे बड़ा सवाल है। बता दें कि इसे लेकर भारत के बड़े समाज सेवी और पेशे से डॉक्टर स्वतंत्र जैन ने PIL लगाई है। डॉक्टर स्वतंत्र जैन काफी वक्त से अकेले ही इस लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन अब वे इस लड़ाई को दूर तक ले जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। रोटी पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक अरबपति उद्योगपति का। डॉक्टर स्वतंत्र जैन कहते हैं, पृथ्वी पर किसी का एकाधिकार नहीं है, इस पर अधिकार सभी का है, चाहे वो इंसान हो या फिर पशु या पक्षी इत्यादि। ये पृथ्वी प्रकृति की है और हम सभी प्रकृति की ही देन है, और इस प्रकृति ने इतना खजाना दिया है कि इस धरती का कोई भी इंसान, पशु, पक्षी जो भी संसार में है वो भूखा नहीं सो सकता। लेकिन फिर भी दुनिया भर में लोग भूख से तड़प तड़प कर मर जाया करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जब प्रकृति ने हम सबके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है, फिर लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? आखिर लोगों के हक को कौन मार रहा है? इसी को जानने के लिए डॉक्टर स्वतंत्र जैन ने PIL लगाने की कोशिश की है। बता दें कि डॉक्टर जैन ने change.org पर एक पिटीशन भी फाइल की है, जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है। आप भी जाकर पिटीशन साइन कर सकते हैं। अगर डॉक्टर स्वतंत्र जैन की बात आपको पसंद आती है या फिर पिटीशन में कही बातें सत्य है, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सब भी उनका साथ दें और दुनिया को हंगर फ्री बनाने में उनका सहयोग करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। मेरे साथ आप देख रहे होंगे डॉक्टर स्वतंत्र जैन है, और इनके बारे में जितनी चीज़ कहें वो बहुत कम है। और हकीकत में बताऊं आपको कि मैं अगर इस पे मतलब इनके जो प्रोग्राम्स हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, मैं अगर इन पर एपिसोड बनाऊं तो मेरे हिसाब से महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत जाएंगे और एपिसोड ख़त्म नहीं हो पाएंगे। खैर, फिलहाल हम जितना संभव हो सके जो चीज़ें आपके बेनिफिट की हैं वो डॉक्टर स्वतंत्र जैन से हम निकाल कर आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो हंगर फ्री वर्ड के ऊपर है। तो उसके ऊपर एक PIL डॉक्टर साहब लगा रहे हैं, वो क्या है, किस तरीके से लगाएंगे और हंगर फ्री वर्ड कैसे बनाएंगे, ये चीज़ हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। सर नमस्कार। फिर स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। नमस्कार सर, पहले बताएं कि जो PIL है वो हकीकत में है क्या और क्या चीज़ उसे करने वाले आप? जी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जी हम एक PIL डालना चाहते हैं। जी। देखिए, आज विश्व के लगभग 100 करोड़ लोगों को भोजन या तो मिल नहीं रहा है या एक टाइम मिल पा रहा है बड़ी मुश्किल से, और पौष्टिक भी नहीं है। बिल्कुल। हमारा मानना है कि विश्व में जो भी नागरिक पैदा हो रहा है जी, वो वास्तव में विश्व का नागरिक होने के कारण मदर अर्थ या माँ वसुंधरा का पुत्र या पुत्री होने के कारण माँ वसुंधरा का जो राज्य है, पूरा विश्व ही उनका राज्य है, उस राज्य का वो वारिस होने के कारण माँ वसुंधरा की जितनी भी संपदा है उस पूरी संपदा का वो वारिस है। बिल्कुल। इस तरह हम पाते हैं कि 800 करोड़ लोग जो विश्व के हैं वे सभी माँ वसुंधरा के उत्तराधिकारी हैं और उनकी जो संपदा है उसके वो वारिस हैं, और उनको उनका हक जन्म से ही मिल जाता है। आज इंटरनेट का जमाना है, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो विश्व की जो पूरी संपदा है वो 38,000 ट्रिलियन डॉलर की आंकी गई है। बाप रे। ये 2022 का रिकॉर्ड है जी। इस
इसमें जो डाटा निकाले हैं उनका कहना है कि पिछले 50 सालों में इस 38,000 ट्रिलियन डॉलर की जो संपदा है माँ वसुंधरा की या मदर अर्थ की, उसमें से 5,000 ट्रिलियन डॉलर की संपदा उद्योगपतियों ने तरह तरह की अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाकर हवा पानी मिनरल का अत्यधिक शोषण करके बर्बाद कर दिया, बिल्कुल दूषित कर दिया है सर। किया है। लेकिन साथ में ये जो प्रॉपर्टी थी उसको नष्ट कर दिया है। अब बची हवा पानी भी दूषित कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हवा पानी को शुद्ध करना है जी, वो भी अपना मिशन में है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जो बची है आंकड़ों के अनुसार, गूगल पर आधारित जो जानकारी है उसके अनुसार 33,000 ट्रिलियन डॉलर की ही मदर अर्थ की माँ वसुंधरा की संपदा बची है। आज अगर हम इस संपदा को 800 करोड़ लोगों में बांटते हैं, क्योंकि ये उनका नैसर्गिक हक है, विरासत है जी, और और इसको पाना उनका हक है, तो इस 33,000 ट्रिलियन डॉलर की संपदा में अगर 800 करोड़ लोगों में जी हम इस संपदा को मदर अर्थ की माँ वसुंधरा की संपदा को बांटते हैं तो प्रत्येक मानव के हक में 4.1 मिलियन डॉलर आता है। बाप रे, बहुत ज्यादा ये रकम है। मैं आश्चर्यचकित हूँ हर कोई करोड़पति अरबपति बन जाएगा कि इतनी बड़ी संपदा है जी। प्रत्येक मानव की और हम उसको मूलभूत अधिकार भोजन पानी नहीं दे पा रहे हैं, वंचित रख रहे हैं उन चीजों से, सुविधाओं से वंचित रख रहे हैं जो कि उनका हक है। जी। देखिए, अगर मेरे माता पिता का कोई मकान है, हवेली है, और अगर मैं उसका नैसर्गिक वारिस हूँ, तो अगर कोई यूज करता है किराए से, अगर मैं किसी को कहता हूँ वो अपने बिजनेस चलाता है, ऑफिस चलाता है, तो वो मेरे को किराया देगा। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, औद्योगिक घराने हर तरह से हवा पानी मिनरल्स जंगल का उपयोग कर रहे हैं, प्रदूषण चारों तरफ फैला रहे हैं। वो उस गरीब आदमी के हक का जो हवा पानी मिनरल है उसको भी यूज कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर इन इंडस्ट्रियलिस्ट का जो आमदनी हो रही है वो किसके घर में रहकर ये काम कर रहे हैं, किसका मदर अर्थ के जो विरासत है वो उस आदमी की जो मूलभूत अधिकार है उनको उपयोग में ला रहे हैं, तो उसके एवज में अगर इन उद्योगपतियों से थोड़ा सा हेरिटेज टैक्स के रूप में अगर हम लेते हैं तो इन गरीबों को उनकी मूलभूत जो भोजन की, उनको रहने की, उनकी शिक्षा की और आवास की जो भी जरूरत है वो पूर्ति की जा सकती है सरल तरीके से। ये उनका हक है, ये कोई हम चैरिटी नहीं चला रहे हैं, उनको उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा ये मिशन है और इसी के लिए ग्रेट शायरन वेलफेयर काउंसिल विश्व की जो सर्वोच्च अदालत है उसमें इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करना चाहते हैं ताकि इन जो बेबस गरीब लाचार लोग हैं इनको इनका हक दिलाया जा सके। आप सभी से भी निवेदन है, आइए और हमारे इस मिशन में जुड़िए और इस PIL को अधिक से अधिक सपोर्ट कर इस हमारे मिशन को विश्व में फैलाएं ताकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय
समुदाय पर दबाव पड़े कि वो गरीबों का हक दिलाए, उनका वारिस है वो किसी से भीख नहीं चाहिए, उनका हक मिलता रहेगा। हमारे जो सनातन धर्म जिसकी हम बात करते हैं, उसमें ये सनातन धर्म में सतयुग में ये प्रथा थी, एक परंपरा थी जी। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन सतयुग में जितने भी मानव होते थे उन सभी को उनकी जरूरत का जितना सामान होता था वो एक प्रणाली होती थी, कल्प वृक्ष प्रणाली। उसके द्वारा उस कल्प वृक्ष से जो भी मांगते थे सब उनको मिल जाता था। आज वो सतयुग प्रणाली हम ला नहीं सकते हैं, लेकिन कलयुग में इतना तो कर ही सकते हैं कि उनका, गरीबों का जो हक है उसका बहुत छोटा अंश, मात्र उनके हक का 0.1% भी अगर हमने दे दिया उनको, तो वो अपना जीवन यापन सुख से कर सकते हैं। हमारा यही मिशन है कि विश्व में एक खुशहाल समाज की रचना हो, बीमारी मुक्त संसार बने और हर तरह से लोग एक दूसरे की मदद करें और इस संसार को स्वर्ग से भी अतुलनीय बनाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये तो पूरे संसार में आप राम राज्य ले आएंगे, ये मतलब भारत में ही नहीं पूरे संसार में राम राज्य आ जाएगा अगर ये चीजें आपकी इम्प्लीमेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई गरीब नहीं रहेगा। बिल्कुल, हम तो चाहते ही हैं कि सनातन धर्म के माध्यम से विश्व में मानवीय मूल्य की स्थापना करें और राम राज्य की कल्पना इस कलयुग में भी साकार करें। बहुत बढ़िया सर, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपसे जो चीज़ें आपने बताई हैं, और अगर ये साकार होती हैं तो वाकई एक कलयुग में भी सतयुग आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि भारत में ही सतयुग आएगा, पूरे विश्व में सतयुग आ जाएगा और पशु पक्षी मानव जाति सब खुशहाल रहेंगे। इसी के साथ में मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। नमस्कार।